कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी 16 कलापूर्ण अवतार मानते हैं कृष्ण जी के लिए, परंतु 16 कला वाला भी मनुष्य ही होता है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार 16 कलाएं क्या हैं, आइए देखते हैं। वह हैं प्राण, श्रद्धा, खम, वायु, ज्योति, आपः, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम। ये 16 कलाएं हैं, 16 गुण हैं। इनके लिए प्राण, नंबर 1 प्राण, प्राण मतलब जीवन शक्ति। श्रद्धा, हर व्यक्ति में श्रद्धा होती है, जिस व्यक्ति में श्रद्धा है वो कला है, उसकी गुण है। खम यानी प्रसन्नता, प्रसन्नता एक मनुष्य का एक गुण है। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रखता है, उसके अंदर भी ये कला होती है। कॉमेडी करने वाले लोग क्या होते हैं, हंसते हंसाते हैं, तो उनके अंदर भी एक कला है, खम बोलते हैं उस कला के लिए। और वायु, वायु मीन्स गतिशीलता। प्रत्येक मनुष्य गतिशील है, चलता फिरता है, बात करता है, इधर उधर जाता है, गमन करता है, इसलिए वायु का लक्षण उसमें है गतिशीलता। ज्योति, ज्योति मतलब ज्ञान प्रकाश वाला। मनुष्य में वैसे अपना प्रकाश नहीं, लेकिन ज्ञान के प्रकाश को जो देने वाला है, ज्ञान के प्रकाश को जो ग्रहण करने वाला है, वह उन 16 कलाओं में से ही आता है। दूसरा है आपः, छठा नंबर है आपः, यानी नम्रता। जिस व्यक्ति के पास नम्रता है वह भी एक छठवीं कला है, इसलिए व्यक्ति में नम्रता होना भी आवश्यक है। ये नहीं कि मुर्दे की भांति अकड़ हो उसमें, नहीं। पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है सहनशीलता। व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर सहनशीलता है, अधिक सहनशीलता भी उचित नहीं, लेकिन अधिक सहनशीलता होना एक कार्यता होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के लिए कहीं उपेक्षा हो रही है तो उसको सहन कर जाता है, कहीं उसकी बुराई हो रही है तो सहन कर जाता है, एक दायरे में रह करके, लिमिट में रह करके। तो यह भी एक इसका कला है। 16 कलाओं में से 7वीं कला है। 8वीं कला है इंद्रिया, इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 11वां मन। प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं ये। और मन है, मन व्यक्ति के मन की बात होती है, नहीं कहते कि हमारे मन में ऐसा नहीं है, हमारे मन में ऐसा आ रहा है। तो पशु पक्षी में भी मन होता है। अगर किसी पशु के लिए कोई चारा डालते अगर उसका खाने की इच्छा होगी, मन होगा तो खाएगा, अदरवाइज नहीं खाएगा। इसी प्रकार से इस व्यक्ति का भी मन होता है। किसी कार्य को करने के लिए आप कहें, अगर उसका मन नहीं हो रहा है, अगर किसी से स्वाध्याय करने के लिए कहें तो उसका मन नहीं है स्वाध्याय करने में, तो नहीं करेगा। इसलिए मन एक कला है। आगे बोला अन्न, अन्न का गुण है धारण शक्ति। इसलिए कोई व्यक्ति किसी के लिए धारण करने की शक्ति उसमें है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि निर्बलों की सहायता करते हैं। निर्बल बच्चे जो होते हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको धारण कर लेते हैं, उनके लिए गोद ले लेते हैं, इससे उनका पालन पोषण इत्यादि वो कराते हैं। तो ये धारण करने की शक्ति को अन्न बोलते हैं। अन्न ग्रहण करने की शक्ति भी ये 10वीं कला है। वीर्य, ये 11वीं कला है। 12वां कला है तप, द्वंद्वम सहनम तपा, परेशानियों को सहन करना ही तप है। यानी परेशानी से भाग जाना, परेशानी से विमुख होना, परेशानियाँ आई तो आत्महत्या कर लेना, ये नहीं। मनुष्य का गुण है, कला है, 12वीं कला है, ये जो है प्रश्नोपनिषद के अनुसार तप करना। मंत्र, 13वीं कला है मंत्र। मंत्र मतलब विचार, विचारशील मननशील व्यक्ति को ही मंत्र दाता है, मंत्र ग्रहण करना बोलते हैं। मंत्र का मतलब होता है विचार करने वाला, मनन करने वाला। तो प्रत्येक व्यक्ति में इसमें मनन शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, उसको ये 13वीं कला है मंत्र। कर्म, कर्म का मतलब 14वीं कला है। ये कर्म का मतलब होता है पुरुषार्थ करना, कार्य करना। ये प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की एक कला होती है, इसको 14वीं कला बोलते हैं। और 15वीं कला है लोक। लोक मतलब लोक व्यवहार, संसार में किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना पीना, किस तरह से व्यवहार करना है, पड़ोसियों से क्या व्यवहार करना है, अपने आसपास वालों से क्या व्यवहार करना है, ये सब लोक में आते हैं। अर्थात 15वीं कला हो गई। 16वीं कला है नाम। कोई किसी व्यक्ति का नाम कब लेता है, उसका यश हो कोई। जैसे भगवान श्री का नाम लेते हैं लोग, राम राम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, क्यों करते हैं? उनका नाम है, उनका यश है, उनकी कीर्ति है, इसलिए उनका नाम लेते हैं। तो उन महापुरुषों में इन 16 कलाओं में से कोई भी कला है, इसलिए
श्री कृष्ण महाराज को कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज में ये 16 की 16 कलाएँ थीं। श्री कृष्ण महाराज 16 कलाओं से विद्यमान थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो हमें उनके जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उनमें ये 16 कलाएँ थीं। अब देखिए श्री कृष्ण महाराज के बारे में दिनचर्या में, इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। देखिए श्री कृष्ण महाराज के बारे में दिनचर्या में आता है कि वो एक ईश्वर की प्रार्थना करते थे। आइए भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 70 में श्री कृष्ण की मनुष्य मात्र के लिए अनुकरणीय आदर्श दिनचर्या का विवरण मिलता है। आइए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। उसमें आया है ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पर्श्य माधवः दध्यो प्रसन्नकर्णः आत्मनं तमसः परम। अर्थात श्री कृष्ण महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। उस समय उठ करके पवित्र जल से हाथ मुंह धोकर स्नान करके प्रसन्न होकर के हृदय में प्रकृति से परे ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म का ध्यान करने लगे। तो अब अगर श्री कृष्ण महाराज खुद ईश्वर थे तो ध्यान किस और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।